मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हजारों साल पहले जब मंकी किंग ने देवताओं को फाइट के लिए चुनौती दी थी, तो देवताओं ने मंकी किंग को पत्थरों के बीच में कैद कर दिया था। लेकिन काफी समय के बाद एक दयालु मास्टर ने मंकी किंग को कैद से आजाद कर दिया। आजाद होने के बाद मंकी किंग अपने दोस्तों के साथ एक लंबे सफर पर निकल गया और उस सफर में मंकी किंग की बहुत से डीमन से फाइट हुई, जिनमें सबसे खतरनाक और पावरफुल दुश्मन डीमन किंग था, जो कि एक सीक्रेट मैजिक स्क्रॉल को पाने के लिए मंकी किंग से फाइट करने लगा। तो मंकी किंग ने उस डीमन को अपनी मैजिक स्टिक से हरा दिया और उस सीक्रेट स्क्रॉल को कहीं छुपा दिया और हर तरफ शांति फैल गई। और इसके बाद मंकी किंग अपने दोस्तों के साथ कहीं गायब हो गया। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में हम न्यूयॉर्क सिटी के एक म्यूजियम को देखते हैं, जहां पर बहुत सारे पुराने और बहुमूल्य चीजों के साथ उस सीक्रेट स्क्रॉल को भी रखा गया था। पर तभी वहां पर डीमन किंग के 3 गार्डमैन विंड डीमन, स्टॉर्म डीमन और फायर डीमन आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वहां के सिक्योरिटी गार्ड डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों उस मैजिक स्क्रॉल को चुरा लेते हैं और साथ ही मंकी किंग की मैजिक स्टिक को भी चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे वो स्टिक हिल भी नहीं पाती। इसीलिए वो तीनों थक हार कर सिर्फ स्क्रॉल को ही लेकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें चीन के एक पार्क में बहुत सारे बंदरों को दिखाया जाता है, जिनमें सनी नाम का एक बंदर काफी शरारती था। उन सभी बंदरों के मास्टर उन्हें ताई ची सिखा रहे होते हैं ताकि उनमें डिसिप्लिन आ सके। लेकिन सनी सभी से अलग मंकी किंग का फोटो लेकर कुंफू दिखाने लगता है, क्योंकि सनी मंकी किंग का बहुत बड़ा फैन था। ये देखकर सनी के मास्टर्स कहते हैं कि हमें डिसिप्लिन में रहने के लिए ताई ची की जरूरत होती है, ना कि कुंफू की। तभी वहाँ पर उन बंदरों को खाना देने वाली गोगो नाम की एक लड़की आती है, जिसे सनी काफी पसंद करता था। गोगो को देखकर सनी अपने मास्टर से कहता है कि मैं पहले से ही बहुत डिसिप्लिन हूँ, और वो अपने आप को साबित करने के लिए गोगो के सामने बहुत सारे स्टंट करने लगता है। लेकिन हर एक स्टंट में सनी बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाता है, जिसकी वजह से उसे चोट भी लग जाती है। फिर गोगो उसकी चोट पर मरहम लगाती है और मरहम लगाते हुए वो सनी को समझाती है कि ये बच्चों वाली हरकतें करना छोड़ दो। वो सनी को समझा ही रही थी कि तभी वहाँ पर पार्क का मैनेजर आ जाता है, जो सनी को वहाँ पर देखकर गोगो पर गुस्सा हो जाता है और वो उसे डांटते हुए कहता है कि सभी बंदर तुम्हारी वजह से ही बिगड़ गए हैं। और वो गोगो को ढेर सारा काम दे देता है कि उसकी वजह से गोगो को ढेर सारा काम करना पड़ रहा है। सनी जैसे ही वहाँ से जाता है, वहाँ पर डीमन किंग के गार्डमैन आ जाते हैं, जो गोगो को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन जब सभी मंकी को खाना देने के लिए गोगो की जगह एक दूसरा व्यक्ति आता है, तो सनी को लगता है कि गोगो के मैनेजर ने उसकी वजह से उसे काम से निकाल दिया। ये सोचकर सनी गोगो से मिलने के लिए उसके वर्क रूम में जाता है, जहाँ पर उसे गोगो के लैपटॉप से पता चलता है कि उसे कुछ अजीब से मास्क लगाए लोगों ने किडनैप कर लिया है। ये देखकर वो परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर सनी को एक डीमन का कैप मिलता है, जिस पर न्यूयॉर्क लिखा था। ये देखकर वो समझ जाता है कि वो गोगो को किडनैप करके न्यूयॉर्क ले गए होंगे। इसीलिए वो गोगो को बचाने के लिए न्यूयॉर्क जाने का डिसाइड करता है और काफी मुश्किलों का सामना करते हुए वो न्यूयॉर्क पहुंच भी जाता है। लेकिन जब न्यूयॉर्क सिटी के लोग अचानक से वहां पर सनी को देखते हैं, तो वो डर जाते हैं और डरकर शोर मचाने लगते हैं। उन सारे लोगों की चीख सुनकर सैंड नाम का पुलिस ऑफिसर सनी को पकड़ने लगता है, लेकिन वो किसी तरह उससे बचते हुए एक टेम्पल में छुप जाता है। उस टेम्पल में सनी को एक बाजी नाम का एक मास्टर मिलता है। बाजी से मिलने के बाद उसे पता चलता है कि बाजी कोई और नहीं बल्कि मंकी किंग का दोस्त बाजी है। बाजी सनी को बताता है कि डीमन किंग अभी भी जिंदा है और जिसके गार्डमैन सीक्रेट स्क्रॉल को चुराकर उसके पास ले गए हैं, और यदि उसने उसका यूज कर लिया तो वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ये सुनकर सनी बाजी से कहता है कि ठीक है, तो फिर चलिए डीमन किंग को ढूंढते हैं और साथ में गोगो को, जिसको हमारी जरूरत है। पहले तो वो कुछ सोचता है, उसके बाद वो सनी से कहता है कि ठीक है, हम आज शाम को निकलेंगे। शाम को जब बाजी सनी को लेकर डीमन किंग की तलाश में निकलता है, तो वो सनी को बताता है कि डीमन किंग को ढूंढने से पहले उन्हें डीमन किंग के सीन के 3 टुकड़ों को ढूंढना होगा, जिसमें से एक टुकड़ा सेंट्रल पार्क में कहीं पर है। ये सुनकर सनी बाजी के साथ सेंट्रल पार्क की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में बाजी सनी को समझाता है कि मंकी किंग की तरह महान बनने के लिए उसकी तरह मेहनत करनी पड़ेगी। ये सुनकर सनी काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे ये काफी आसान काम लग रहा था। फिर जब वो मंकी किंग की तरह वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता है, तो वो नीचे गिर जाता है। अब उसका खुद पर विश्वास भी नहीं होता है। इसीलिए बाजी सनी को एक स्पाइडर मंकी का बाल देता है और उसे खुद पर विश्वास करने को कहता है। वहीं पर उन दोनों को डीमन किंग का एक गार्डमैन देख लेता है और वो जाकर ये सब डीमन किंग को बता देता है। डीमन किंग गोगो को उस सीक्रेट स्क्रॉल को पढ़ने को कहता है, क्योंकि वो प्राचीन चाइनीज लैंग्वेज में लिखा होता है और डीमन किंग को वो लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती। डीमन किंग को जब ये पता चलता है कि एक बंदर और एक पिग उसे ढूंढ रहे हैं, तो वो उन्हें मारने के लिए विंड डीमन को उनके पास भेजता है। इधर बाजी जब उस पार्क में पहुंचता है, तो उसे वहाँ पर कुछ अजीब महसूस होता है। ये देखकर सनी पास के एक पेड़ पर चढ़ जाता है, जहाँ पर उसे डीमन किंग के सीन का एक टुकड़ा मिल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर विंड डीमन आ जाता है, जो उन दोनों को मारने की कोशिश करता है। लेकिन सनी अपने विश्वास और भरोसे के दम पर उससे फाइट करके उसे हरा देता है। इसके बाद डीमन किंग के सीन का पहला टुकड़ा दूसरे टुकड़े का रास्ता बताता है, जिसका पीछा करते हुए दोनों दूसरे टुकड़े की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में बाजी सनी को गोरिल्ले का एक बाल देता है और उसे अंतर्मन से मजबूत होने की कला सिखाता है, जिसकी मदद से सनी एक गोरिल्ला में बदल जाता है। गोरिल्ले में बदलने के बाद सनी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, तो बाजी उसे समझाता है। तभी उनकी नजर सीन के टुकड़े पर जाती है, जो उन्हें क्राइसलर बिल्डिंग के ऊपर इंडिकेट कर रहा होता है। ये देखकर वो दोनों क्राइसलर बिल्डिंग पर जाने लगते हैं। वहीं उन दोनों को डीमन किंग का एक गार्डमैन देख लेता है, जो डीमन किंग के पास जाकर उनके बारे में सब कुछ बता देता है। तो इस बार डीमन किंग सनी और बाजी को मारने के लिए स्टॉर्म डीमन को भेजता है। वहीं गोगो जब सनी की फोटो को देखती है, तो उसे पहचान जाती है। उधर सनी सीन के दूसरे टुकड़े को लेने के लिए जैसे ही क्राइसलर बिल्डिंग पर चढ़ने लगता है, वहाँ पर स्टॉर्म डीमन आ जाती है, जो सनी को मारने की काफी कोशिश करती है। लेकिन सनी अपनी गोरिल्ला पावर की मदद से स्टॉर्म डीमन को मार भगाता है।
इसके बाद से सनी क्राइसलर बिल्डिंग से डीमन किंग के सीन के दूसरे टुकड़े को लेकर अंतिम और तीसरे टुकड़े को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। सनी अपनी बहादुरी भरे काम से काफी खुश होकर मस्ती में जा रहा था। तभी वहाँ सैन नाम का पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जो उन दोनों को पकड़कर न्यूयॉर्क के एक जू में डाल देता है। वही डीमन किंग को जब ये पता चलता है कि वो दोनों न्यूयॉर्क के एक जू में कैद है, तो वो उन्हें मारने के लिए फायर डीमन को उनके पास भेजता है। वही जू के बाकी बंदर जब सनी के अनोखे रंग को देखते हैं तो उसके साथ खेलने लगते हैं। तभी वहाँ पर बाजी आ जाता है, जो सनी को अगले टुकड़े को ढूंढने के लिए कहता है। सनी जब अगले सीन के टुकड़े को ढूंढने के लिए बाकी के दोनों टुकड़े वाले सीन को निकालता है तो वो उन्हें एक हाथी की ओर इशारा करता है। सनी उस हाथी के पिंजरे को तोड़ने लगता है तो बाजी उसे समझाता है कि उसे गोरिल्ले की पावर की नहीं बल्कि यहाँ पर उसे हावला मंकी की पावर चाहिए। तो बाजी सनी को एक हावला मंकी का बाल देता है। फिर सनी उस बाल की मदद से पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर फायर डीमन आ जाता है, पर सनी उसे अपनी पावर की मदद से वहीं पर मार गिराता है। सभी को लगता है कि फायर डीमन मारा गया, लेकिन फायर डीमन अभी भी जिंदा था, जो कि पीछे से सनी पर अटैक करता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो हाथी आ जाता है, जो फायर डीमन के ऊपर पानी डालकर उसे भगा देता है और उसे तीसरी और आखिरी सीन का टुकड़ा भी दे देता है, जिससे पाने के बाद वह दोनों डीमन किंग की तलाश में निकल पड़ते हैं। वो सीन उन लोगों को गटर से होते हुए एक जगह पर ले जाती है जहां डीमन किंग छुपा हुआ था। वो दोनों जब डीमन किंग के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सभी लोग सो रहे हैं। तो सनी चुपके से जाता है और गोगो को छुड़ाकर ऊपर ले आता है। सनी गोगो से मिलकर काफी खुश था और वो सभी जब वहाँ से वापस जाने लगते हैं तो सनी को मंकी किंग का क्राउन दिखता है, जिसे लाने के लिए सनी दोबारा से वहाँ पर जाने की जिद करता है। लेकिन बाजी उसे वहाँ जाने से रोकता है, पर उसके काफी समझाने के बावजूद भी सनी वहाँ वो क्राउन लेने चला जाता है। और जैसे ही वो उस क्राउन को लेकर वापस आने की कोशिश करता है, वो एक पिंजरे में फंस जाता है। दरअसल ये सब डीमन किंग की चाल होती है। सनी के पिंजरे में फंसने से डीमन किंग को उसके सींग का टुकड़ा मिल जाता है, जिसे लगाने के बाद डीमन किंग की शक्तियाँ वापस आ जाती है और वो दोबारा से ताकतवर हो जाता है। लेकिन सनी को लगता है कि वो उसे हरा देगा, इसलिए वो अपनी पावर की मदद से डीमन किंग पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन डीमन किंग उसे पकड़कर उसकी सारी शक्तियों को उससे छीनने के बाद उसे अपने गार्डमैन में बांट देता है, जिसके बाद वो सनी को एक ट्रेन की पटरी पर बांध देता है और गोगो से उस स्क्रॉल को पढ़ने को कहता है। अगर वो ऐसा करती है तो डीमन किंग सनी को छोड़ देगा, नहीं तो वो उसे मरने के लिए उसी पटरी पर छोड़ देगा। ये सुनकर गोगो स्क्रॉल को पढ़ने लगती है, जिसकी मदद से डीमन किंग पूरी तरीके से आजाद हो जाता है और आजाद होने के बाद वो सनी को बिना छुड़ाए ही गोगो को लेकर प्राचीन चाइना की ओर निकल जाता है। इधर काफी तेजी से एक ट्रेन सनी की ओर बढ़ रही थी, जिसकी आवाज सुनकर सनी काफी घबरा जाता है। लेकिन वो ट्रेन जैसे ही सनी के करीब पहुंचती है, बाजी उसे अपनी पावर की मदद से रोक देता है। वहीं सैन को जब उनकी असलियत के बारे में पता चलता है तो वो सनी की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। बाजी सनी को बचाकर लाने के बाद उसे डीमन किंग से फाइट करने के लिए तैयार करता है, जिसके बाद सनी एक परफेक्ट फाइटर बन चुका था। वहीं जब उन्हें पता चलता है कि डीमन किंग प्राचीन चीन की ओर जा रहा है तो वो दोनों भी चीन की ओर जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन बाजी काफी बुरा होने के कारण वो पैदल नहीं जा सकता था, इसीलिए वो वहाँ पर जाने से मना करने लगता है। तभी वहाँ पर सैंड आ जाता है, जो उन दोनों को लेकर प्राचीन चीन के म्यूजियम की ओर निकल पड़ता है। वहीं डीमन किंग म्यूजियम में पहुंचकर अपने आप को किंग घोषित करता है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर सनी, बाजी और सैंड भी आ जाते हैं। सनी को देखकर डीमन किंग के गार्डमैन उस पर हमला करने लगते हैं। पहले तो वो तीनों सनी पर काफी भारी पड़ रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में सनी उन तीनों को उनकी ही पावर की मदद से मार गिराता है। इसके बाद सनी डीमन किंग से फाइट करने लगता है, जिसमें डीमन किंग सनी पर भारी पड़ता है। सनी को मुसीबत में देखकर बाजी और सैंड दोनों ही डीमन किंग पर हमला कर देते हैं। इस हमले के दौरान डीमन किंग बाजी को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देता है। बाजी को इस हालत में देखकर सनी को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से की हालत में मंकी किंग की स्टिक को उठाने की कोशिश करता है और वो अपनी अंतरात्मा की पावर की मदद से उसे उठाने में कामयाब भी रहता है। सभी लोग और डीमन किंग सनी के हाथ में मंकी किंग का स्टिक देखकर काफी हैरान होते हैं। सनी उस मंकी किंग के स्टिक से डीमन किंग को बहुत मारता है और उसे स्टिक के पावर की मदद से जमीन के अंदर दोबारा कैद कर देता है। इसके बाद सनी भागता हुआ बाजी के पास आता है, जो मरने ही वाला था। लेकिन मरने से पहले सनी को बताता है कि तुम ही पहले जन्म में मंकी किंग थे, जिसकी वजह से ये स्टिक इतनी आसानी से तुम्हारी हाथों में आ गई, और ये कहते हुए बाजी की मौत हो जाती है। इसके बाद सनी गोगो के साथ चाइना में वापस आ जाता है, जहां सभी लोग उन दोनों के साथ खूब एंजॉय करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि बाजी ने दोबारा से एक पिग के रूप में जन्म लिया है और मूवी की यही पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।